हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी होंगी। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं आप सबकी अंशु। आप सभी का स्वागत करती हूं अपने न्यू ब्लॉग में। ये है जितिया का ब्लॉग, जो पूजा करने के लिए जब मैं जा रही थी, फिर मैं थोड़ा सा तैयार वगैरह होके सिंदूर लगा लिया। और ये महावर के बगैर तो सारा पूजा पाठ अधूरा है। इसको आलता भी कहते हैं और महावर भी कहते हैं। आप क्या क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। कोई भी तीज त्यौहार हो तो मैं लगा लेती हूँ। फिर बिटिया रानी छत पे आई थी, क्योंकि छत पे सूर्य भगवान को जल देना होता है, तो मैं जल देने आई थी सुबह छत पे। उसके बाद सूर्य भगवान को हमने जल दे दिया और सूर्य भगवान को जल देने के बाद अगरबत्ती दिखा दिया। जो जो भी होता है नियम पूजा पाठ का वो कर लेती हूँ जितना मुझे पता है। कोई तो है नहीं ज़्यादा समझाने वाला, ना मैं वीडियो में देखती हूँ। बस जो थोड़ा सा दादी ने बताया है वो वैसे कर लेती हूँ। थोड़ा बहुत ससुराल से गांव में फ़ोन करके पूछ लेती हूँ कैसे होता है। जितना मेरे से हो सकता है मैं उतना ही करती हूँ। बाकी भगवान से जिसे कहती हूँ, भगवान जी भूले चूके क्षमा कर देना, हमें तो इतना कुछ पता नहीं है। फिर उसके बाद नीचे आके पूजा की तैयारी करी। वो क्लिप हम ले नहीं पाए और कथा पढ़ी। कथा पूजा की सारी तैयारी कर ली, डाला भर लिया। और जैसे पूजा होता है हमारे गांव में, हम लोग नदी में नहाने जाते थे, उसके बाद पेड़ के पास बैठ के कथा को सुन लेते थे। पर यहाँ तो ऐसा है नहीं, तो घर में ही बुक्स में से किताब कथा पढ़ लेती हूँ। और अपने बच्चों को कलावा बांधा, तीनों बच्चों को, और उसके बाद टीका लगाया और बच्चों को बैठाया अपने पास ही। मैंने कहा मैं कथा पढ़ रही हूँ, आप तीनों सुनो। क्योंकि बच्चों को ना पूजा पाठ में मन लगाना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आजकल के बच्चे ना सिर्फ टीवी मोबाइल में ही लगे रहते हैं। अगर मैं गलत कह रही हूँ तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मैं कथा स्टार्ट कर रही हूँ और दोनों बच्चे का मन तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कथा करने में, लेकिन पढ़ मैं रही थी, बोर वो हो रहे थे। फिर भी मैंने दोनों को बैठाए रखा। मैंने कहा नहीं बैठो, मैं पढ़ रही हूँ, आप सुनो। थोड़ा थोड़ा सुनोगे ना तो फिर पूजा पाठ में थोड़ा बहुत मन लगेगा। नहीं तो जैसे जैसे हम सिखाते हैं ना अपने बच्चों को, वैसे वैसे हमारे बच्चे सीखते हैं। नहीं तो बच्चे आजकल तो सिर्फ मोबाइल में रील्स वगैरह वगैरह पता नहीं फालतू का क्या क्या देखते रहते हैं। फिर हमारा यहाँ पे पूजा पाठ हो गया था। पूजा पाठ करने के बाद मैंने आरती भी कर ली थी। आरती करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम बेटी रानी ने फ़ोटो खींच दिया था। इस तरह से मैंने पूजा करी थी। प्लेट में वो पन्नी मेरा आ गया था अंदर, और लोटे पे खीरा में जितिया को लपेट के हमारे यहाँ रखते हैं। उसके बाद मैं पूजा पाठ करके सो गई थी। उसके सोने के बाद मैं सुबह उठी हूँ 6:30 बजे बच्चों का लंच बनाने के लिए। उसके बाद उठने के बाद मैंने नहा धो के रेडी हो गई। उसके बाद से सुबह हमारे गेट पे पूजा किया जाता है। जो हम जिस घर में रहते हैं ना, कहीं भी रहते हो या अपने भगवान जी का घर हो, वो गेट होना चाहिए जहाँ पे दरवाज़ा बंद करते हैं हम, वहाँ पे पूजा किया जाता है। चीलो सुहारो और चितमान जो भी भगवान होते हैं उनके नाम से आपको जैसे आपके परिवार वाले बताते हैं वैसे किया जाता है। सबका अपना अपना रिचुअल्स होता है और सबके गांव में अलग अलग तरीके से पूजा किया जाती है। ये नहीं कहती मैं कि एक ही तरह से होता है, अलग अलग तरह से होता है। यहाँ पे मैं वही पूजा पाठ कर रही थी, क्योंकि जो नहा खा के दिन हम निमंत्रण देते हैं ना सभी को, उनको आज हम विदा करके आते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूजा कर लिया था, क्योंकि बच्चे फिर स्कूल चले जाते हैं ना, तो बिना प्रसाद खाए चले जाते हैं। फिर इसीलिए मैंने फटाफट से पूजा पहले कर लिया। बच्चों का लंच बाद में बनाई हूँ और अगरबत्ती जलाई, पूजा किया। फिर बच्चों से मैंने प्रणाम करवाया। दोनों बच्चों ने प्रणाम किया, उसके पापा ने किया, मैंने किया। और फिर अपने जो भी भगवान हैं उनसे अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए कामना की कि हे भगवान हमारे बच्चों को लंबी आयु देना, उनको सद्बुद्धि देना, पढ़े लिखे अच्छे इंसान बने और हर किसी का कहना माने। मैं भी यहाँ पे पतिदेव प्रणाम कर रहे हैं, बेटा प्रणाम कर रहा है। बेटा बेटी ने तो नहा लिया था, पतिदेव ने नहीं नहाया था। मैंने कहा कोई नहीं, प्रणाम ऐसे ही कर लो। बेटी का तो अब देख ही सकते हैं, हर जगह मस्ती चालू हो जाती है। और मैंने भी प्रणाम कर लिया। भगवान जी हमारे बच्चों को, घर परिवार को सुख समृद्धि देना। और वो जो प्रसाद होता है, कुछ प्रसाद अपने बच्चों को देते हैं खाने के लिए, और 2 चीलो सियारों का हम उनको नाम से बाहर निकाल देते हैं। और ये जितिया है, मैं अपने बेटे के गले में डाल रही हूँ, उसके बाद मैं अपने गले में डाल रही हूँ।
ये रिचुअल्स होता है, बेटा बेटी दोनों को गले में डाल दो और अपने गले में फिर पहन लो जितिया को। और उसके बाद दोनों बच्चों को मैंने टीका लगाया और चंदन लगाया और बच्चों को आशीर्वाद दिया और दोनों बच्चों को इसमें से प्रसाद दिया। मैंने कहा जो आपको पसंद है वो ले लो। बेटे ने तो केला लिया, बेटी ने भी केला ही लिया क्योंकि सुबह सुबह खाया नहीं जाता है। उसके बाद हो गया ये सब कंप्लीट। उसके बाद मैं भी बैठ गई खाने। मैं भी पारण करने के लिए चली गई थी। पारण में हमें चाहिए होता है खीरा और जितने बच्चे होते हैं उतने ओकरी के दाने लिए जाते हैं और एक तुलसी का पत्ता और हमारा दूध के साथ पारण किया जाता है। अगर हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।